प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 17 भगवान शंकर क्या है पर प्रवचन। इतना डीप स्वाध्याय है कि अगर हम इसका एक अंश भी समझकर जीवन में उतार लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें गुरुदेव ने शिव जी की अनंत गहराइयों का समावेश किया है। तो आइए आज गुरुदेव से, परमवंदनीय माता जी से, भगवान शिव से, माँ शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस स्वाध्याय के अंतिम चरण पर हम पहुंच गए हैं और बार बार इस स्वाध्याय को तब तक सुने जब तक कि जीवन में न उतर जाए और अपने आचरण में शिवत्व को आप ले ही आए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें समझा रहे थे लास्ट शिवरात्रि का जो महत्व है, शिवरात्रि का जो तत्व दर्शन है, गुरुदेव ने उसे समझाया और उसकी शिक्षाओं को समझाया। और फिर शिव महिमा स्त्रोत में शिव जी के किस दिव्य स्वरूप का वर्णन है, गुरुदेव ने हमें वो बताया। आज हमें गुरुदेव बता रहे हैं शिव जी के रूप की एक दूसरी व्याख्या है, वह यह है कि जहाँ अन्य समस्त देवता वैभव और अधिकार के अभिलाषी बतलाए गए हैं, वहाँ शिव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अकिंचनता को वर्ण करते हैं। अन्य देवता जहाँ सुंदर रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किए जाते हैं, वहाँ शिव जी सदा के हरिछाल पहने भस्म लपेटे दीन जन के रूप में रहते हैं। इसी त्याग और अपरिग्रह के कारण वे देवताओं में महादेव कहलाते हैं। इस प्रकार शिव जी का आदर्श हमको शिक्षा देता है कि यदि परमात्मा ने हमको योग्यता और शक्ति दी है तो बजाय हम उसका उपयोग शान शौकत दिखलाने के परोपकार और सेवा के लिए करें। शिव जी का उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि जिसे जितनी अधिक शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होता है। कितना सुंदर बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि शिव जी के स्वरूप में वैराग्य है। मतलब एक तो शिव जी संग्रह की प्रवृत्ति वाले नहीं है, अपरिग्रह, किसी चीज का संग्रह नहीं। शिव जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वैभव की, धन की, वो महाकाल है, वो महादेव है, टॉपेस्ट लेवल पे बैठे हैं। तो अगर हम अपने जीवन पे किसी ऊंची पोस्ट पे टॉपेस्ट लेवल पर है या हमारे अंदर कोई बहुत अच्छी प्रतिभा है तो वो परमात्मा की दी हुई है। तो उस प्रतिभा का अहंकार ना करें। अहंकार हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, कभी भी। उपासना समर्पण योग में भी रिया दीदी ने पढ़ाया है चैप्टर 12, आप उसको सुनिए। उन्होंने कितनी सुंदर उसमें अहंकार की विवेचना करी है कि हमको किस किस चीज का अहंकार कहाँ कहाँ कब कब हो सकता है। शुरू के 5 ऑडियो में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर सुनिएगा। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ है योग्यता शक्ति तो वो परमात्मा की दी हुई है। हमें उससे धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा को अर्जित नहीं करना है कि वो सब करके और टॉपेस्ट लेवल पर फिर अहंकार करते हुए बैठ जाए। नहीं, हम सब कुछ भगवान के खेत में बो दें और परोपकार और सेवा के लिए उसका उपयोग करें। तो शिव जी के जीवन से हमको ये समझ में आ रहा है। और दूसरा, अगर हमारे पास प्रतिभा है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। अब मान लो जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसकी गलती नहीं है। अब जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा जो है बेड पर सूसू पोटी कर देता है, लेकिन उसे कोई गुस्सा थोड़ी ना करेगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज नहीं है। लेकिन यही एक बड़ा ऐसा कार्य कर देगा, थोड़ा बड़ा बच्चा 5 साल का 6 साल का तो माल लगाएगी 2-4 खिमा के, सारे घर में नाक मुंह सिकोड़ेंगे। क्यों? अंतर क्यों आ गया? बच्चा बड़ा हो गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। और अगर जिम्मेदारी बढ़ गई है तो उससे वो अपेक्षाएं हैं। तो जो जितने ऊंचे पद पर है, जो जहां पर बैठा है, उसकी उसी लेवल की जिम्मेदारी है। अब हम अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे या नहीं, यही शिवत्व है। शिवत्व को धारण करना मतलब अपने समस्त उत्तरदायित्व को निभाना। आगे, जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने पर उसे पीने का साहस शिव जी के सिवाय कोई और ना कर सका, उसी प्रकार हम भी यदि परमात्मा के दिए विशेष धन बल विद्या आदि प्रदान किए हुए हैं तो उनका उपयोग दीन दुखी और कष्ट ग्रसित लोगों के उपकारार्थी करना चाहिए। हमें किसी भी तरह की सुख संपत्ति, धन वैभव प्रतिष्ठा सम्मान मान मिला है, हमको सब कुछ भगवान के खेत में बोना है। किसी भी चीज का स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना, सब कुछ परमार्थ के लिए लगा देना है। शिव जी का जीवन ये समझाता है। एक विदेशी विद्वान ने लिखा है कि ऋग्वेद या अथर्ववेद ने शिव के रुद्र रूप को मंगल में बताया है। समस्त वैदिक साहित्य में उन्हें अग्नि का रूप माना गया है। अग्नि और शिव के नामों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सारे महाभूतों में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो भय को सहन नहीं कर सकता। अग्नि का गुण संहार न समझकर रचना मानना अधिक युक्ति युक्त है।
अग्नि के इन दिनों दोनों स्वरूपों से मनुष्य की वास्तविकता की परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर हमें यह कह देना भी आवश्यक लगता है कि अग्नि का संबंध गायत्री से भी है और इस महामंत्र में अग्नि की सारी शुभ शक्तियां पूंजीभूत हैं। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि की प्राप्ति हुई है? शिव इस संसार में आदि योगी थे, योग के सभी भेदों को मालूम कर चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इनसे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। इस प्रकार विदित होता है कि भगवान शंकर हमें गायत्री योग द्वारा आत्मोत्थान की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। पर पिछले कुछ समय से लोग इस तथ्य को भूल गए हैं और उन्होंने भंग पीना तथा बढ़िया पकवान बनाकर खा लेना ही शिवरात्रि के व्रत का सारांश समझ लिया। मनोरंजन के लिए स्वांग तमाशे गानों के साधन रह गए। गुरुदेव बहुत गहराई से बता रहे हैं कि शिव को आदि योगी कहते हैं। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, हम हर जगह प्रकाश क्या है? प्रकाश भी तो अग्नि का एक स्वरूप है। और गायत्री के देवता कौन? सविता। अगर सविता की शक्ति से जुड़ना है तो गायत्री मंत्र करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र की साधना को सही तरीके से करना पड़ेगा। हम मंत्र कोई भी कर लें, साधना का स्वरूप सच्चा होना चाहिए, मूल भाव प्रेम होना चाहिए, संवेदना और ऊंचे उद्देश्य। सिंपल बात है कि साधना का जो मूल है वो ऊंचे उद्देश्य होने चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अग्नि का केवल एक ही कर्म है संहार करना। जलता हुआ दिया 100 लोगों को 100 दिए जगा सकता है, एक है तो वो भी प्रकाश। तो हमको प्रकाश की साधना करनी है युक्ति युक्त होकर, मतलब बुद्धि विवेक के साथ प्रकाश की साधना। और साथ में अब गुरुदेव ये भी बता रहे हैं कि स्वयं भगवान शिव ने गायत्री जपी है। तो हम भगवान सविता के उगते हुए सविता में, अगर हमारे इष्ट भगवान शिव हैं तो भगवान शिव की सौम्य छवि को आप उगते हुए सूर्य में देखिए, या फिर आप उगते हुए सूर्य में अपने इष्ट की सौम्य छवि को देखिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री में सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। गायत्री महाविज्ञान में बहुत सुंदर समझाया है कि कैसे 24 शक्तियां गायत्री में है। तो शिव की कल्याणकारी शक्ति भी गायत्री में है। तो गायत्री योग द्वारा भगवान शिव की साधना हमारी आत्मा का उद्धार कर सकती है। कलयुग के लिए ये साधना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कहती है कि हमें बलपूर्वक सद्बुद्धि की ओर ले चलो। कोई भी मंत्र में ये प्रार्थना नहीं कही है। सद्बुद्धि की प्रार्थना तो हर जगह है, पर यहाँ हम कह रहे हैं भगवान हम निकृष्ट हैं, हमको नहीं पता हमारे बारे में सही गलत क्या है, क्योंकि हम वो छोटे बालक हैं जिसको तो जो चाहिए वो चाहिए। जब बच्चा जिद पकड़ लेता है कभी कभी माता पिता से, अरे मुझको तो आज चॉकलेट खानी है, तो खानी है तो खानी है तो खानी है, माता पिता दे देते हैं क्या? कई बार नहीं देते, कई बार परिस्थितियों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर देते हैं। तो हम वही बालक हैं, हम तो अपनी जिदों पे लगे रहते हैं। लेकिन जब हम गायत्री के द्वारा भगवान शिव का ध्यान करेंगे और सही दिशा में चलेंगे तो हम इसका तत्व दर्शन अपने जीवन में उतार पाएंगे और जो हमारे लिए श्रेष्ठ है वो हमें स्वयं प्राप्त होने लगेगा। ये गुरुदेव आज के स्वाध्याय के से हमें समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, शंकर भगवान के स्वरूप को जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, इसी प्रकार से सारे पौराणिक कथानकों में, सारे देवी देवताओं में संदेश और शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। काश हमने उनको समझने की कोशिश की होती तो हम प्राचीन काल के उसी तरीके से नर रत्नों में एक रहे होते, जिनको कि दुनिया वाले 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। 33 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में रहते थे और उन्हीं लोगों को कहते थे कि वे इंसान नहीं देवता हैं, क्योंकि उनके ऊंचे विचार ऊंचे कर्म होते थे। वह भारत भूमि देवताओं की भूमि थी और रहनी चाहिए थी। आपको यहाँ देवताओं के तरीके से रहना चाहिए। देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ शांति, सौंदर्य, प्रेम और सन्मति पैदा करते हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों से अब तक मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। अब ये स्वाध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन लास्ट में गुरुदेव ने क्या कहा कि जैसे भगवान शंकर का स्वरूप है, ऐसे ही हर भगवान का एक दिव्य देव स्वरूप है। उसके पीछे का गहरा तत्व दर्शन अगर हम समझ जाएं तो हम जो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, एक समय था पृथ्वी पर जब मनुष्य में देवत्व का अवतरण था, तो जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर थे सब देवता थे। इसलिए कहते थे 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। और गुरुदेव का एक सपना ही है, और ये खाली गुरुदेव का नहीं, हर गुरु शक्ति का, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर हैं वो सब एक ही बात तो कहते हैं, अपने भीतर सारे दैवीय गुणों को जागरण करो। पृथ्वी पर
स्वर्ग का अवतरण होना है, सतयुग की वापसी होनी है। और वो कैसे होगी? जब मनुष्य में देवत्व का जागरण हो जाएगा। देवत्व अर्थात देने का भाव। जब हम सबके भीतर कल्याणकारी भाव, हम सब स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ जाएंगे, आत्मोत्थान की ओर चढ़ने लगेंगे और एक एक आदमी खुद इंडिविजुअली सुधर जाएगा, सबका आत्मनिर्माण हो जाएगा, तो क्या अपने आप बाकी सब कुछ नहीं घटित हो जाएगा? सब कुछ स्वतः होने लगेगा। लेकिन हम सोचते हैं पहले बाजू वाले का सतयुग आ जाए तब हमारा आएगा। अरे नहीं, पहले अपना सतयुग जागृत करेंगे, पहले अपने भीतर परिवर्तन करेंगे। जब अपने भीतर परिवर्तन होगा तो पीछे पीछे लाखों करोड़ों के भीतर अपने आप हो जाएगा। तो फोकस करेंगे ऑन सेल्फ, लेकिन मूल उद्देश्य स्वार्थ नहीं, मूल उद्देश्य परमार्थ। कि हमें अपना परिवर्तन इसलिए करना है कि हम अपने गुरु का देव माध्यम बन सकें और हम फिर अनासक्त भाव से, निमित्त बन के, समर्पण से, श्रद्धा से अपने गुरु का वाहन बन सके। जैसे शिव जी का वाहन नंदी बताया गया था ना, तो हम अपने गुरु का वो वाहन बन सके। तो ये स्वाध्याय आज समाप्त होता है। बहुत ही खूबसूरत स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया। आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु तत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव, माँ पार्वती को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।